ये मंगल दोष के निवारण के लिए पूजा है। इसे सही तरीके से करने के बाद आपका विवाहित जीवन सुखमय होगा। आहुति डालिए। कोई वेदांत को फोन करो। दी, अब आप मेरे और वेदांत के और पास नहीं आ सकोगे। ये आग मेरे प्यार को खुद मेरे पीछे पीछे लेकर आएगी। ऐसा लगता है ये सब तुमने खुद किया है पंखुड़ी, पर क्यों? पता तो करना ही पड़ेगा। जरूरी लगता है वेदांत। हेलो माँ, क्या? हम अभी आ रहे हैं माँ। पूर्वा, पूजा में पता नहीं पंखुड़ी की साड़ी में कैसे आग लग गई है। वो उसे अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पंखु, पर कैसे? प्लीज जल्दी चलिए वेदांत। पूर्वा 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 रिलैक्स। तुम बैग पैक करो, मैं फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। ओके?
ये बैठे बैठे क्या हो गया। और मैंने तो पूर्वा से वादा किया था, लेकिन उसकी बहन का ख्याल नहीं रख पाई मैं। अम्मा, किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाय हाय, भगवान की पूजा में ऐसी अनहोनी, पंखुड़ी का मंगल बड़ा भारी है। भगवान करे सब कुछ ठीक हो, कुछ भी अनहोनी ना हो बस। कुछ नहीं होगा, और मेहरबानी करके आप लोग ऐसी बातें मत करो प्लीज। घाव काफी गहरे थे, थोड़ा टाइम लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। एक्सक्यूज मी। अम्मा, सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? इलाज लंबा चलेगा। चलिए घर चलते हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक पंखुड़ी ठीक नहीं हो जाती। मेरे मन को एक पल का भी चैन नहीं है। अम्मा, आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। ये सही कह रहे हैं, आप घर चले जाइए। मैं आपको यहाँ की पूरी खबर देती रहूंगी। और वैसे भी अम्मा है ना, कितने सारे लोग ये देखभाल कर लेंगे। आप चलिए मेरे साथ। हाँ अम्मा, हम सब हैं यहाँ, आप जाइए। आइए आप, चलिए मेरे साथ। जाइए अम्मा। पंखु कैसी है? ठीक है वो? वेदांत, मुझे अभी मिलना है उससे। पूरा तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। पूर्वा, वो शादी की तिथि पक्की करनी थी, इसलिए दोनों की कुंडलियों को मिलाया गया। बिटिया की कुंडली में तो मांगलिक दोष है। पूर्वा, बेटा हमें माफ कर देना, हम पंखुड़ी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। आप कब ज्यादा फैल गई पता ही नहीं चला। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी जान को खतरा ना हो तभी तो पूजा हुई थी ना। पंखुड़ी अगर मांगलिक है तो उसमें उसकी क्या गलती माँ? पर माँ, पंखुड़ी मांगलिक नहीं है। मांगलिक है, पंखुड़ी मांगलिक है। पंखुड़ी ने अपने हाथों से कुंडली लाकर दी थी, उसी को देखकर पंडित जी ने बताया कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है। मैं दादी से पूछती हूँ। दादी कहाँ है? रमेश भैया अम्मा को लेकर अभी घर गए। तबीयत खराब हो रही थी, आराम करना जरूरी था अम्मा का। पर बुआ, कुंडली का कुछ तो कंफ्यूजन है। पंखुड़ी के पास शायद सही कुंडली नहीं होगी। आपको एटलीस्ट नानी से या मुझसे पूछना चाहिए था ना, क्योंकि मैं श्योर हूँ पंखुड़ी मांगलिक है ही नहीं। बैठो अम्मा, मैं खाने को कुछ लेके आता हूँ। नहीं रमेश, इस वक्त खाने का मेरा कुछ भी मन नहीं है। पंखुड़ी की बहुत चिंता हो रही है। ये क्या अनर्थ हो गया? जो होना था सो हो गया अम्मा, अब चिंता मत कीजिए, आप सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। कोई ना कोई हिंट तो मिलेगा। ये दुपट्टा तो पंखुड़ी का है, जिसने आग पकड़ी। घासलेट? वेदांत जी राधे। पूर्वा तेरे साथ जाएगी। गलत लड़का, गलत शादी, गलत कुंडली, इन सबसे मैं बाहर कैसे निकलूं? इस लड़की के इरादों को हल्के में नहीं ले सकते। पंखुड़ी, सोना नहीं है ओके?
सब ठीक हो आप आ जाएगा। गए। हाँ मैं हूँ, दी भी आ गई है। थोड़ी सी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अकेले मत छोड़ना प्लीज। डॉक्टर वेदांत, आई थिंक अभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो फिलहाल मुझे इनके बाकी टेस्ट पूरे करवा लेने चाहिए। यस, थैंक यू डॉक्टर। पंकु तू ठीक है? कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। समंदर में छिपे गहरे इसके राज खोज निकालूंगा कैसे भी मैं आज। ओह, समंदर की पहली खोज, जीजा साली की तस्वीर। फिर तो कुछ और भी होना चाहिए। यानी पंखुड़ी गुदरीलाल से प्यार करती है। तो ये मामला है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाता हूँ। नर्स, फाइल्स। पंकु संभाल के, कुछ चाहिए तुझे बता। कि वॉशरूम जाना है। ठीक हो ना? तुम लोग जाओ, मैं डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। वेदांत मैं घर पे बता देती हूँ। हाँ, संजू को भी मना कर देना कि फ्रेश होके ना आए, हम लोग खुद ही घर आ रहे हैं, ठीक है? बीमारी में ही सही, पर आज आपने दी और मुझ में मुझे चुना, मुझे बचाया। अब आपकी हर फिक्र मेरे लिए होगी वेदांत। माँ, वो लोग आते ही होंगे। आपने बिना मिर्ची वाला खाना बनाया ना पंखुड़ी के लिए? संजू सुबह से 3 बार बोल चुके हो। मुझे याद है कि उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और उसे कम मिर्ची वाला खाना देना है। बनाया है। सुमति, एक बार वो पंखुड़ी के कमरे में सफाई करवा दें, बहुत गंदगी है। अरे कब का धुलवा के साफ करा दिया चाचा जी, डोंट वरी। ओहो, जनाब ने सारी उम्र एक सुई यहाँ से उठा के वहां नहीं रखी, अब महारानी का कमरा भी साफ हो गया। इतनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ के बोलने की कोई जरूरत नहीं है बुआ। अरे मेरी होने वाली पत्नी है और बीमार भी है, ये तो कुछ भी नहीं है।
हेलो जी पंडित जी, मुहूर्त तो 3 दिन बाद का है पंडित जी, लेकिन हमारी होने वाली बहू की तबीयत ठीक नहीं है। हम आपको बताते हैं। जी 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 जी। अम्मा, आप सही कह रही है। अभी पंखुड़ी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और ऐसी हालत में शादी और फिर उसकी मांगलिक दोष की पूजा भी तो अधूरी रह गई। पर भाभी, पूर्वा ने अस्पताल में बताया तो था कि पंखुड़ी मांगलिक नहीं है। अरे आप लोग अभी तक वहीं अटके हुए हो। पंखुड़ी मांगलिक हो या नहीं, दोष मिटे या नहीं, शादी तो होके रहेगी बस। बहुत चल रहा है दीप। दीप, बहुत दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा मुझसे। वेदांत, आप उठाकर ले जा पाएंगे? 2 कदम भी नहीं चल पा रही है। जब तक पंखुड़ी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई ना कोई थोड़े थोड़े समय के बाद उसका हालचाल पूछने जाएगा। क्लियर? दादी, मैं हूं ना वो कोई ना कोई। हर थोड़ी देर में चला भी जाऊंगा मिलने और सारी दवाइयां टाइम पे दे दूंगा। लो, ये आ गए। गोद तक पहुंच गई। ये लड़की जरूरत से ज्यादा तेज है। पंखुड़ी, तुम ठीक तो हो ना? कोई बात नहीं पंखु, मुश्किल सिर्फ यहीं तक थी। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कहीं भी आना जाना होगा मुझे बताना। एक काम करें, हम सब पहले खाना खा लेते हैं। माँ, मैं इसे यहीं खिला देता हूँ, खुद बाद में खा लूंगा। अरे जब दुल्हन और उसकी बहन यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों ना लगे हाथों शादी की बात भी कर ली जाए। चाची, मैंने बोला ना कि शादी तो होके ही रहेगी, और वो भी उसी मुहूर्त पे, यानी कि 3 दिन बाद। संजू, मुहूर्त की नहीं, तुझे पंखु की चिंता होनी चाहिए। हालत देखिए इसकी, शादी करने के लायक है ये? दादी ठीक कह रही है संजू। 10 से 15 दिन तक पंखुड़ी के पैर पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डाल सकते। थैंक यू वेदांत, अभी तो बस टली है। देखना एक दिन ये शादी तुड़वा भी देंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा।